स्पीकर असेंबली शेख रशीद साहब, मोहतरम फ़खर इमाम साहब, ख़वातीनो हज़रात और कश्मीरी भाई, जहाँ तक आवाज़ जा रही है उन तक आवाज़ पहुँच रही है, बात पहुँच रही है। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने यहाँ की आवाज़ें वहाँ पहुँचाने का में पूरी रुकावट पैदा की हुई है और वहाँ की आवाज़ें और वहाँ के इमेजेस और वहाँ की तकलीफ़ के इजहार के हवाले से मुकम्मल ब्लैकआउट जारी रखा है। इसके बावजूद दिलों के साथ धड़कते हैं, इसके बावजूद वहाँ खून बहता है, यहाँ तकलीफ़ होती है। इसके बावजूद वहाँ पर जो भी जुल्म हुआ उसके हवाले से पाकिस्तान दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ कर क्या रहे हैं ये। मैं कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। 70 साल से खून भी बहा रहे हैं। जज्बात के एतबार से जो कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का शह रग है, इस बात को वो साबित कर रहे हैं। मैं मोहतरम अली गिलानी का उस नारे के एतबादियों का मुहासरा करते हैं, तलाशी लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों को फॉल्स एनकाउंटर्स में मारते हैं, मुहासरा करते हैं क़यादत। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को ये जुल्म देखना चाहिए। पिछले 70 साल से ये जुल्म हो रहा है, तो पाकिस्तान दुनिया को चैलेंज करता है, दुनिया को बताना चाहता है कि कब तक ये जुल्म चलेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर भरोसा किया, वहाँ पर नेहरू साहब कलाबाजियाँ खाते हुए गए और उन्होंने इल्तिजा की कि सीज़ फायर कर दो, वरना जिस अंदाज से कश्मीरियों ने अपना छोटा हिस्सा, कुछ हिस्सा आज़ाद कर लिया था, ये बाकी हिस्सा आज़ाद कर लेंगे। हर चीज़ मानी उस दिन, और पाकिस्तान ने भी ये यकीन किया कि ये अक़वाम मुत्तहिदा ताज़ी बनी है, दुनिया हमसे वादा कर रहा है, तो हम इनकी बातों में और इनके वादों में हम भी आए। मगर हाल ये है दुनिया का कि वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इंडिया के मुजालिम के ऊपर आंख मीची हुई है। हाल ये है दुनिया का कि वो तिजारत और ताकत की बुनियाद पर, मोरालिटी और अक़दार की बुनियाद पर दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का और मुसलमान दुनिया का मुस्तक़बिल है कि अक़दार की बुनियाद पर दुनिया पुकार कर कह रही है। सिर्फ कश्मीर के अवाम नहीं, दुनिया के सारे पिसे हुए अवाम देख रहे हैं कि कोई इदारा, कुछ लोग, कोई मुसलमान क्यों ना आए आगे जो लोगों को अमन दे। जिस तरह से जुल्म फ़लस्तीन के अंदर है, जिस तरह से जुल्म कश्मीर के अंदर है, बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि दुनिया आंख बंद किए हुए है और छुपाती है इन बातों को। तो मेरे कश्मीरी भाइयों ने 9 लाख फौज वहाँ पर मौजूद है। 30 लाख कश्मीरी भाइयों को के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करने के लिए 9 लाख भारतीय अफवाज वहाँ मौजूद है। किसी कानून के तहत नहीं, घरों की तलाशी लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ज़िना बिल जबर करते हैं। मैं हमारी बहनों और हमारी माओं के साथ इन्होंने जो हरकतें की हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। हज़ारों को इन्होंने नाबीना किया। मैं चैलेंज किया था मैंने इंडिया को, जब पहली मर्तबा इन्होंने इस्तेमाल की, कि इंडिया के किसी और खित्ते में भी तो लाकानूनियत उनके मुताबिक होगी, वहाँ इस्तेमाल करके बताओ। नहीं किया। ये मशवरा लेते हैं उन कौमों से जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद का एक पहाड़ अलग ढाया है, उनसे मशवरा लेकर कश्मीरी भाइयों को मज़ीद पामाल करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करते हैं, बंद कर रखते हैं। सालों दहाइयों से कुछ लीडरान को बंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। मैं हमारी बच्चियां ऑर्गेनाइज गैंग रेप करते हैं, ऑर्गेनाइज अंदाज से सब, कितनी बेवाएं हैं वहाँ पर। पूरी नस्लें, पूरी मईशत तबाह हो गई। एक पुरअमन खित्ते की, एक खूबसूरत खित्ते की जनरेशन्स तबाह हो गई। मजबूर हो गए लोग हथियार उठाने पर। और मैं इंडिया को वार्न करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अमन के पुरअमन अंदाज से पूरा मौका दे रहा है दुनिया को कि मसला हल हो, मगर ये भी सोच लें कि पाकिस्तान हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। मैं कोई इसकी गारंटी हम दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है
اور یہ لوگ، یہ ریئل اسٹیٹ نہیں ہے کہ اب کشمیر پاکستان کا حصہ ہے ریئل اسٹیٹ کے اعتبار سے، یہ دلوں کے آپس میں محبتیں ہیں، یہ دلوں کی دھڑکنیں ہیں، کوئی یکساں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ توجہ دے۔ ہندوستان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سارے کام اپنے انڈیا کے اندر بھی یہی حرکت کر رہا ہے۔ کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بچیوں کو جو حجاب کر کے اسکولوں میں جاتی تھی ان کو بھی اسکولوں سے نکال دیا گیا ہے، اسکول ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو جس انداز سے ہندوستان اپنے اندر آگ لگا رہا ہے، ماچس کی تیلی پھینک رہا ہے کہ 15 یا 20% وہاں جو مسلمان ہیں وہ کس دن اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر بھی اس کا بھی پاکستان پر الزام لگائے گا۔ مگر میں ہندوستان کو یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ سب پاکستانیوں کی طرف سے کہ جس انداز سے بالا کوٹ پر اس نے حملہ کیا اور جو ہم نے منہ توڑ جواب دیا، کبھی پاکستان کی طرف دیکھنا نہیں، ہم وہ آنکھ نکال دیں گے۔ ہاتھ مت اٹھانا، ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، یہ پاکستان نے کر کے دکھا دیا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی طرف وہ اس انداز سے تو دیکھے بھی نہیں، اور پاکستان بھی منتظر ہے اس بات کا کہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق، ریزولوشن کے مطابق استصواب رائے کے تحت لوگوں سے آزادانہ رائے لی جائے اور وہاں پر اس کا ریزولوشن ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کو پریس کے لیے کھولا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز جا کر وہاں دیکھیں اور یہاں پر آ کر دیکھیں کہ کتنا پرامن ہے۔ پچھلے ہی دنوں کشمیر پریمیئر لیگ کر کے، کرکٹ لیگ کر کے یہ دکھا دیا کہ کتنا پرامن ہے۔ وہاں ذرا کوئی بھی کام کر کے دکھائیں۔ وہاں ڈیموگرافک چینج کی میں مذمت کر رہا ہوں کہ یہ تقلیل آبادی کا سلسلہ جو شروع کیا ہے کہ وادی کے باہر کے لوگوں کو لا کر آباد کیا، یہ ڈیموگرافک چینج دنیا میں کہیں آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کشمیر کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اس نعرے کے ساتھ کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اس نعرے کے ساتھ کہ ہمارا دل انہی کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہم کبھی پیچھے ہٹے نہیں، کبھی پیچھے انشاءاللہ کبھی پیچھے ہٹیں گے نہیں، اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو کر رہے گا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں چند سالوں کے اندر یہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔